बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर डैट इज़ नोन एज कॉनिक सेक्शन स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.1 के बाद किसी कर्व के ऊपर नॉर्मल और टेंजेंट लाइन कैसे मालूम करते हैं उसके ऊपर डिस्कशन की थी। अगर अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो मैंने इस पूरे चैप्टर की जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके तमाम लेक्चर्स को बआसानी देख सकते हैं। इसके अलावा आपकी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में से जो बाकी चैप्टर्स हैं अगर आप उनको भी देखना चाहते हैं तो उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। आप उन लिंक पर क्लिक करें और तमाम लेक्चर को बआसानी देख सकते हैं। मेरी ये वीडियोज़ अगर आपके लिए हेल्पफुल होगी तो मेरी वीडियो को आप लाजमन लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 6.2 में से हमने जो क्वेश्चन स्टार्ट करना है उसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। आपसे कह रहा है कि आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन मालूम करनी है। आपको पहली जो क्वेश्चन दी है x² + y² = 25, दिस इज़ सर्कल। ये सर्कल की इक्वेशन है। आपने इस सर्कल की इक्वेशन के ऊपर टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन मालूम करनी है। और यहाँ पर इसके ऊपर इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट और नॉर्मल लाइन दो पॉइंट के ऊपर आपने मालूम करनी है। यानी ये दो क्वेश्चंस हैं। एक तो पॉइंट 4.3 है, इसके ऊपर टेंजेंट और नॉर्मल लाइन मालूम करनी है। और दूसरा ये पॉइंट है 5 cos θ 5 sin θ, इसके ऊपर भी आपने टेंजेंट और नॉर्मल लाइन मालूम करनी है। दो चीज़ें मालूम करनी है, टेंजेंट और नॉर्मल लाइन, और दो मरतबा मालूम करनी है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दो मेथड यहाँ पर डिस्कस करूँगा आपके साथ। आप दोनों में से जो सा मर्जी मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मेथड नंबर 1 जो है उसको आपने इस्तेमाल करने से पहले एक चीज़ को देखना है। मेथड नंबर 1 क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। उसको इस्तेमाल करने से पहले आपने ये देखना है कि ये जो पॉइंट आपको दिया हुआ है क्या ये पॉइंट इस दी हुई इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। अगर तो सेटिस्फाइड करता है तो फिर आप मेथड नंबर 1 इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास पॉइंट है 4.3 यानी x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 3 है। आपने इस पॉइंट को अपनी इक्वेशन में पुट करना है। हमारे पास इक्वेशन है x² + y² = 25। आप x की जगह 4 पुट कर दें, 4 का स्क्वायर, y की जगह 3 पुट कर दें, 3 का स्क्वायर। आपने देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आती है कि नहीं आती। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 16 25, 25 = 25। ये बात ट्रू होगी आपकी। इसका मतलब आपका ये जो पॉइंट है इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। तो आप मेथड नंबर 1 इसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा पॉइंट 5 cos θ 5 sin θ, उसको भी आप यहाँ पर चेक करके देख लें कि क्या ये भी सेटिस्फाइड करता है। तो इस पॉइंट के लिए भी आप मेथड नंबर 1 इस्तेमाल कर सकते हैं। आप x की जगह पुट करेंगे 5 cos θ तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर cos² θ 5 sin square θ। तो 5 का स्क्वायर कॉमन निकाल लें, डेट इज 25, अंदर आ जाएगा cos² θ + sin² θ। अब cos² θ + sin² θ हो गया 1, तो आंसर कितना आ गया 25 आंसर आ गया आपके पास। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करते हैं। आप मेथड नंबर 1 इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास ऐसा पॉइंट हो जो दी हुई कर्व को सेटिस्फाई ना करे, दी हुई इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो फिर जो मेथड नंबर 1 मैं आपको बताने जा रहा हूं वो फिर आप यहां पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, फिर से मेथड नंबर 2 इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलते हैं मेथड नंबर 1 की तरफ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल की तरफ। ठीक है, तो मेथड नंबर 1 क्या है तो देखते हैं। मेथड नंबर 1 आपने लिखना है एज गिवन पॉइंट 4.3 satisfies x² + y² = 25। इसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 कहता हूँ। चूँकि ये वाला जो पॉइंट है इसको सेटिस्फाइड करता है तो फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपने अगर मालूम करनी है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये वाली चीज़ आप टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। रिप्लेस x² = x × x1, y² = y × y1। आपने x² की जगह x × x1 रिप्लेस करना है, y² की जगह y × y1 को रिप्लेस करना है। ठीक है, कब? जब ये पॉइंट आपका सेटिस्फाइड कर रहा हो। अगर ना कर रहा हो तो फिर ये टेक्निक नहीं है, फिर मेथड नंबर 2 इस्तेमाल किया जाता है। आपकी बुक में खैर ऐसा कोई क्वेश्चन मौजूद नहीं है जिसमें दिया हुआ पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है,
तो इट मीन्स आप ये वाला मेथड नंबर 1 इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, आपका और अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर कोई एक्स और वाई वाली टर्म होगी तो फिर अगली चीज़ ये है कि एक्स स्क्वायर को इससे रिप्लेस कर दिया, वाई स्क्वायर को इससे रिप्लेस कर दिया, और अगर सिर्फ एक्स हो 2x तो 2x होगा तो उसको x प्लस x1 से रिप्लेस करना है, और 2y होगा तो उसे y प्लस y1 से रिप्लेस करना है आपने। ये रिप्लेसमेंट आपने याद कर रखनी है, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं से रिप्लेस करने लगा हूँ एक्स स्क्वायर को और वाई स्क्वायर को इन 1 क्वेश्चन नंबर 1 में। तो आपकी जो क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगी वो किस तरह हो जाएगी, आपने एक्स स्क्वायर की जगह लिख दिया x इंटू x1, वाई स्क्वायर की जगह लिख दिया y इंटू y1 इक्वल किसके आ गया 25 के। अब इसमें ये वाला पॉइंट पुट करते हैं जो दिया हुआ पॉइंट है 4 3। कहाँ पर पुट करना है, आपने पुट करना है पुट x1 इक्वल टू 4 y1 इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ पर x1 दिया 4, y की जगह 3 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 टाइम x, और y1 की जगह 3 लिखेंगे, आ जाएगा 3y इक्वल टू 25। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। अब अगर आपके जहन में फर्ज करें ये बात आ रही है कि जी मैंने जब यहाँ पर पुट किया था तो मैंने x की जगह और y की जगह 4 और 3 पुट किया था, और जब यहाँ पर बात आई है तो मैंने x1 और y1 की जगह 4 और 3 पुट कर दिया है। देखें, जब आपने चेक करना है ना कि ये पॉइंट सेटिस्फाइड करता है कि नहीं करता, तो आपने जब चेक करना है तो आपकी इक्वेशन में वेरिएबल कौन से मौजूद हैं, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो फिर यहाँ पर आपने x की जगह 4 और y की जगह 3 पुट करना है। लेकिन जब आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करनी है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, एक लाइन है, एक लीनियर इक्वेशन है x और y में। x और y में एक लीनियर इक्वेशन, आपका टेंजेंट लाइन का मतलब है कि आपका आंसर वेरिएबल x और y में आना चाहिए। अब अगर बच्चा x की जगह 4 पुट कर दे, y की जगह 3 पुट कर दे यहाँ पर, तो आपका आंसर आएगा x1 और y1 में। आपने भाई आंसर निकालना है x और y की शक्ल में, ठीक है, x1 y1 की शक्ल में नहीं निकालना। जहाँ पर चेक करना हो तो फिर ये है। अच्छा, अगली बात ये कि क्या आपने हर क्वेश्चन में चेक करके देखना है, नहीं, मैंने एक वैसे आपको जर्नल टेक्निक बताई है, ठीक है, जो असल मेथड है। जहाँ तक आपकी बुक के क्वेश्चन है, बुक के क्वेश्चन में आपको इसमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बुक के क्वेश्चन में आप डायरेक्ट ये मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि आपकी बुक में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें ये वाला पॉइंट इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई ना करता हो, सही है। वैसे वो इसलिए आपको बताया कि कभी आप एंट्री टेस्ट का एग्जाम दे रहे हैं या कभी कोई और एग्जाम दे रहे हैं तो या असल मेथड आपका पता होना चाहिए आपको। अच्छा, ये जनाब क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट आ गई है। अब अगली चीज़ है, मैंने क्वेश्चन ऑफ नॉर्मल लाइन मालूम करनी है। क्या मालूम करना है, नॉर्मल लाइन। नॉर्मल लाइन मालूम करने के लिए सबसे पहले मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए, ठीक है। अगली चीज़, यहाँ से y की वैल्यू निकालें आप, यह आ जाएगा 3y इक्वल टू 25 माइनस 4x। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 25 और 4 माइनस 4/3x। इसको आप अपनी इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये कौन सी लाइन होती है, ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है बेटा, ये कहलाती है आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या कहलाती है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और इस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जो x का कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, स्लोप को शो करता है। इसमें x का कोफिशिएंट क्या कहलाता है, m है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट कौन है, -4/3 है। तो ये जो चीज़ है ये आपके इनके लिए स्लोप, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज -4/3। आपने मालूम क्या करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। आपको पता है टेंजेंट लाइन में और नॉर्मल लाइन में रिलेशन क्या होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया, मैं फिर बता रहा हूँ। देखें, अगर ये मेरे पास एक कर्व है ना, चलें सर्कल की बात कर लेते हैं, तो ये अगर इसके ऊपर एक टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, तो और ये वो पॉइंट है जहाँ पर ये सर्कल को टच कर रहा है, तो इसके ऊपर ये जो लाइन बनेगी ना जो परपेंडिकुलर है और यहाँ से पास कर रही है पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से, तो ये आपकी नॉर्मल लाइन है, दिस इज़ योर नॉर्मल लाइन, और दिस इज़ योर टेंजेंट लाइन नीचे वाली। तो नॉर्मल लाइन में और टेंजेंट लाइन में रिलेशन ये होता है कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर होती हैं परपेंडिकुलर। क्या होती हैं, परपेंडिकुलर। तो हमें अब चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन। क्या चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन चाहिए। ज़रा जाने हो जाए फिर आगे काम करते हैं। ये बेटा हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन निकल आई थी, अब मैंने मालूम करनी है स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन किस तरह निकलेगी, ज़रा देखें। उसे मैं MN से इस तरह डिनोट कर लेता हूँ, या आप ऊपर लिख दें हैंस द स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन इज़। आपने जो टेंजेंट लाइन निकाली है, ये टेंजेंट लाइन की जो स्लोप निकाली है, इसको उल्टा दें, इसका रेसिप्रोकल ले लें और माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें -1 से, तो ये बन जाएगी 3/4 आपके पास आ जाएगी, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3/4। ये आपके पास आ गई स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन। हैंस रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, हैंस रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन इज
रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन इज़, उसके लिए मैं यहाँ पर फार्मूला इस्तेमाल करूँगा स्लोप पॉइंट फॉर्म का, डेट इज़ y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, आगे आएगी यहाँ पर स्लोप x माइनस x1। आपने चैप्टर नंबर 4 एनालिटिक ज्योमेट्री में ये वाला फार्मूला पढ़ा होगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम x माइनस x1, अगर आपको स्लोप गिवन हो और पॉइंट गिवन हो, ठीक है। तो यहाँ पर स्लोप हमने इस्तेमाल कर रही है नॉर्मल लाइन की स्लोप, क्यों, मुझे स्लोप इक्वेशन किसी चाहिए, नॉर्मल लाइन की इक्वेशन चाहिए, तो जिस लाइन की इक्वेशन चाहिए उसकी स्लोप यहाँ पर मुझे मैं इस्तेमाल करूँगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये पॉइंट कौन सा लेना है, तो आपने नॉर्मल लाइन की इक्वेशन मालूम करनी थी और टेंजेंट लाइन की इक्वेशन मालूम करनी थी। टेंजेंट लाइन की इक्वेशन तो आसानी से हमने वहाँ निकाल ली है, अगली चीज़ है नॉर्मल लाइन के लिए। अब ये पॉइंट कौन सा लेना है, पॉइंट ये वाला जो दिया हुआ है उसने, ये 4 और 3, ठीक है। तो आप यहाँ पर x की जगह x1 की जगह 4 पुट करें और y1 की जगह 3 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास y माइनस 4 इक्वल टू नॉर्मल लाइन की स्लोप कितनी निकली है 3/4, x माइनस x1 की स्लोप कितनी निकली है, अच्छा ये सॉरी यहाँ पर आना है y1 की जगह 3, x1 की जगह आएगा 4। तो अब इसको 4 को मल्टीप्लाई कर लें, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। दिस विल बिकम 4y माइनस 4 3 12 इक्वल टू, ये आ जाएगा 3x माइनस 12, ये आप माइनस 12 को इधर ले आएंगे, ये आ जाएगा माइनस 12 प्लस 12, 3x माइनस 4y। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन आपके पास आ जाएगी सर्कल के ऊपर ये, दिस इज़ योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन और दिस इज़ योर फर्स्ट मेथड टू फाइंड टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन, ठीक है। अब मैं मूव करता हूँ सेकंड मेथड की तरफ, आपको फिर जो सा मेथड आसान लगेगा आप उसको इस्तेमाल कर लीजिएगा। अच्छा, अब ये जो मेथड नंबर 2 है ना जी, ये मेथड नंबर 2 आपके पास है जर्नल मेथड है, ठीक है। इसमें आपका ये वाला पॉइंट इस कर्व को सेटिस्फाइड करे या ना करे, आप ये दो मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर 4 3 की जगह 1 3 होता है, x1 y3, तो फिर आप चेक कर सकते हैं x1 y3 पर ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होती। x की जगह 1 पुट करते हैं, आंसर आता है 1 का स्क्वायर 1, y की जगह 3 पुट करते हैं, आंसर आता है 9, तो 1 + 9 10 आ गया, लेकिन अब ये 25 के बराबर तो नहीं ना आया, सही है। तो इस तरह की जब कभी सिचुएशन आ जाए तो फिर आप मेथड नंबर 2 इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेथड नंबर 2 की मदद से अब मैं टेंजेंट लाइन की इक्वेशन मालूम करूँगा, ठीक है। नॉर्मल लाइन का मेथड यही रहेगा, नॉर्मल लाइन ऐसी रहेगी, सिर्फ टेंजेंट लाइन के 2 मेथड यहाँ पर हैं, सही है। तो मेथड नंबर 2 इज़ मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, ये जो है वो बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन वाला मेथड है, बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन। आप डिफरेंशिएशन की मदद से भी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। अच्छा, अब ये करना कैसे है, सबसे पहले जो दी हुई कर्व है ये वाली, इसका डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू x। आपने लिखना है टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, फिर आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, इधर आ जाएगा कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव आप जानते हैं वो होता है 2x, y स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2y dy/dx, ऐसे ही है ना, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आप जानते हैं 0 के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ से आपने dy/dx की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है आपने। तो dy/dx 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा x + y × dy/dx इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा dy/dx इक्वल टू -x/y, ये निकला है हमारे पास डेरिवेटिव। अब मैंने क्या निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन निकालनी है। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आपने चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन में अगर डेरिवेटिव की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ी है, क्या पढ़ी है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन कि डेरिवेटिव का मतलब क्या है। तो ग्राफिकली तो उसका मतलब ये होता है जो dy/dx है ना, अगर इसमें आप ये पॉइंट पुट कर देंगे ना, ये वाला पॉइंट जो 4 3 दिया हुआ है, तो जो चीज़ आपके पास निकलेगी वो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन कहलाती है, ठीक है। जब भी आप पहले डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं उसमें कोई पॉइंट आप पुट कर दें, तो पॉइंट जो पुट करेंगे, पॉइंट पुट करने के बाद जो आंसर आता है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन को शो करता है, ठीक है। तो मैंने पुट करना है यहाँ पर पुट x = 4 y = 3 इन dy/dx। अपने डेरिवेटिव में ये पॉइंट पुट कर देंगे, तो आप पॉइंट पुट करके देखें आपका आंसर कितना निकलता है। आपका आंसर निकलेगा, यहाँ पर पुट करना है आपने, ठीक है। तो आपका आंसर निकलेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, x की जगह पुट करना है 4 और y की जगह पुट करना है 3, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आ गई आपके पास,
ठीक होगी बात, -4/3। तो आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ से भी हमने जब स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन मालूम की है, ठीक है, वो -4/3 आ गया। अब अगली चीज़ ये है कि मैंने यहाँ पर क्या मालूम करना है, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन। क्या मालूम करनी है? टेंजेंट लाइन की इक्वेशन। अब अगली चीज़ यहाँ पर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन कैसे मालूम करनी है? लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इज let required equation of tangent line is y minus y1 is equal to m टाइम x minus x1। अब मैं कौन सी इक्वेशन मालूम करने जा रहा हूँ? टेंजेंट लाइन की इक्वेशन मालूम करने जा रहा हूँ। तो मुझे स्लोप किसकी चाहिए? फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन चाहिए। तो मैं यहाँ पर इस मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन लिखूंगा, सही है, mt। तो ये आ जाएगा y माइनस y1। y1 कौन है? ये पॉइंट 3। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन कितनी निकली है? -4/3। x माइनस x1 कितना है? 4 है। तो ये जनाब 3 से मल्टीप्लाई करवा दें, आ जाएगा 3y माइनस 9 इज इक्वल टू -4x प्लस 16। 4x को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, आ जाएगा 4x प्लस 3y, और 9 को दूसरी तरफ आंसर आ जाएगा 25। तो आप गौर कर लें कि इस मरतबा भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन वही निकली है जो पहले थी। हाँ, ये मेथड आपको लेंथी लग रहा होगा, मेथड बिल्कुल लेंथी लग रहा होगा, लेकिन मैंने दोनों मेथड आपके पास यहाँ पर शेयर किए। सेकंड मेथड आप हमेशा तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपका पॉइंट दी हुई कर्व को सेटिस्फाइड कर रहा हो या ना कर रहा हो। दोनों मेथड, दोनों सूरतों में इस्तेमाल किया जा सकता है। सही होगी बात क्या नहीं? बस ये देखना है कि सेकंड मेथड में जो आप स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन निकालते हैं, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपने उस पॉइंट पर निकालनी है जहाँ पर लाइन कर्व को जाकर टच कर रही है, ठीक है। तो खैर इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये दोनों मेथड हैं, आपने इनमें से कौन सा मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने क्वेश्चन के हवाले से। आपके क्वेश्चन में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें ये पॉइंट इस कर्व को सेटिस्फाई ना कर रहा हो, ठीक है। आप दोनों में से कोई सा भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर होगी बात क्या नहीं? अच्छा, अब ये जो इसके लिए है, इस पॉइंट के लिए ये आप खुद करेंगे, ठीक है। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दे दिया है, 5 cos थीटा 5 sin थीटा। सिमिलरली आप यहाँ पर इसको इस तरीके से कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा चलें आपको करके दिखा देता हूँ पहले वाले मेथड से, यानी इस मेथड से अगर आप करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। आपने यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह x इंटू x1 लिख दिया, वाई स्क्वायर की जगह y इंटू y1 लिख दिया। आप यहाँ पर पहुँच गए। अब आपने x1 की जगह क्या पुट करना है? x1 की जगह पुट करना है 5 cos थीटा, y1 की जगह पुट करना है 5 sin थीटा। तो यहाँ पर पुट करेंगे ना, जब आप x1 की जगह 5 cos थीटा और y1 की जगह 5 sin थीटा इक्वल टू किसके? 25 के। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, 5 कॉमन निकाल लेंगे, ये आ जाएगा x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू 25। 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो इस मरतबा इस पॉइंट के लिए आपके पास जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकल आएगी वो ये निकल आएगी, ठीक है। बस में जाके आगे फिर क्या करेंगे, यहाँ से हम स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन निकालेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन कैसे निकलेगी? यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे इस तरीके से, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगी, उसको उल्टा देंगे, नॉर्मल लाइन की स्लोप आ जाएगी। तो आई होप के बाकी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव कर रहा हूँ। नेक्स्ट बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह है। इस मरतबा भी आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन दोनों मालूम करनी है। सर्कल की इक्वेशन आपके पास ये गिवन है, लेकिन ये है कि इस मरतबा जिस पॉइंट के ऊपर आपने मालूम करनी है उस पॉइंट का अबसीसा -4 दिया हुआ है। आप जानते हैं कि जब हम कहते हैं कि जी ये आप लिखते हैं इस तरह x, y, ये ऑर्डर पेयर, तो इसमें जो x होता है इसको बोलते हैं हम अबसीसा। क्या बोलते हैं इसे? दिस इज कॉल्ड अबसीसा, और y इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। y इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। तो आपको अबसीसा x की वैल्यू दी हुई है -4, आपको y गिवन नहीं है। तो पहले सबसे पहले तो आपको यहाँ पर y मालूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे फर्स्टली वी फाइंड ऑर्डिनेट। सो पुट x इक्वल टू -4 इन, इसे क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं, इन 1, ठीक है। तो x की जगह -4 पुट करते हैं यहाँ पर, यह आ जाएगा 4 इंटू -4 का स्क्वायर। y आपने मालूम करना है, यह आ जाएगा 4y का स्क्वायर। आगे आ जाएगा -16x, x की जगह -4 पुट कर देंगे,
आगे आ गया +24y, ये आ गया -117 इक्वल टू 0। -4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें आ जाएगा 64, दिस विल बिकम 64। ये आ गया 4y का स्क्वायर, ये हमने मालूम करना है, y तो मालूम करना है, ये आ जाएगा 4y का स्क्वायर। आगे आ गया, ये आ गया जी माइनस माइनस प्लस, ये भी 64 बन गया +64। आगे आ गया +24y, दिस इज़ योर 24y। आगे आ गया -117 इक्वल टू 0। 64 + 64 हो गया 128 +4y का स्क्वायर +24y -117 इक्वल टू 0। 128 में से 117 को माइनस कर दें, 4y का स्क्वायर +24y माइनस कितना रह जाएगा जी 11 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई y में, तो पेयर बनाए अब आप यहाँ पर 11 और 4 44 बन गया, तो पेयर बनेंगे 4y का स्क्वायर 22 और y 22 + 2 22 + 2y, तो ये आ गया। अच्छा यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, ये -117 है +128 है, तो यहाँ पर प्लस आएगा +11 इक्वल टू 0। यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल लें, 2y कॉमन निकालेंगे, ये आ जाएगा 2y + 11। यहाँ से 1 कॉमन निकालें, ये आ जाएगा 2y + 11 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा जी 2y + 1 2y + 11 इक्वल टू 0। यहाँ से 2y + 1 इक्वल टू 0 और यहाँ से 2y + 11 इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू आ गई -1/2 और यहाँ से y की वैल्यू आ गई -11/2। ठीक है, तो आपके पास जो यहाँ पर 2 पॉइंट निकलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। सो पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी यानी जहाँ पर सर्कल को टेंजेंट लाइन टच कर रही है, वो 2 हैं। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी r, x की वैल्यू कितनी है -4 है, y निकला है एक मरतबा -1/2 और x की वैल्यू -4 ही है, लेकिन y निकला है -11/2। तो आपने इन दोनों के ऊपर अब मालूम करना है टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन। ठीक है, तो टेंजेंट और नॉर्मल लाइन कैसा मालूम करेंगे अब आप? मेथड नंबर 1 इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो आसान है। आप यहाँ पर रिप्लेस कर दें, क्वेश्चन नंबर 1 में आप लिखेंगे रिप्लेस x² इक्वल टू x इंटू x1, y² इक्वल टू y इंटू y1, x 2x इज इक्वल टू x + x1, या दूसरे अल्फाज में यहाँ से अगर x की बात करूँ तो x को रिप्लेस करना है हमने x + x1/2 से, ये दो इधर आके डिवाइड हो जाएगा ना। अच्छा, इसी तरह ही आगे y को मैंने रिप्लेस करना है y + y1/2 से इन इक्वेशन नंबर 1 फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये क्या किस मकसद के लिए हमने किया है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करने के लिए। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करने के लिए सारा हमने रिप्लेस किया है। ठीक है, अच्छा तो करें जी जरा रिप्लेस इसको। पहले लिखा है 4x का स्क्वायर, तो x के स्क्वायर की जगह क्या लिखना है आपने? x इंटू x1। आगे लिखा है 4y का स्क्वायर, तो y की जगह आ गया y इंटू y1। आगे लिखा है -16x, तो x की जगह क्या लिखना है आपने? x + x1/2, x + x1/2। आगे क्या लिखा है? 24y, 24y की जगह क्या लिखना है? y + y1/2। आगे क्या लिखा है? +24 हो गया, आगे लिखा है -117 इक्वल टू 0। यह आ जाएगा 4x इंटू x1 4y इंटू y1, ये इसको कैंसिल कर दें, -8 टाइम x + x1। आगे आ गया +12 y + y1 -117 इक्वल टू 0। इसे आप क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये असल में इसी से हमने क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट मालूम कर रही है बारी बारी 2 मरतबा। कैसे? पहले इस पॉइंट पर क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट निकलेगी, फिर इस पॉइंट पर क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट निकलेगी। तो अब आप लिखें एड पॉइंट -4 -1/2 क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम, और वो क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट कहाँ से निकलेगी? ये क्वेश्चन नंबर 2 को इस्तेमाल करके। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट निकालनी है आपने इस पॉइंट के ऊपर -4, -1/2 पर।
क्या करेंगे, अपनी जो क्वेश्चन नंबर 2 हमने बनाई है ना ये वाली, इसमें x की जगह -1, x1 की जगह -4 पुट कर दो, y1 की जगह -1/2 पुट कर दो, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 9 निकल आएगी। क्या निकलेगी देखते हैं। 4x, x1 की जगह पुट करना है आपने -4 प्लस 4y, y1 की जगह क्या पुट करना है -1/2 -8 x प्लस x1 की जगह पुट करना है -4 प्लस 12y, y1 की जगह क्या पुट करना है -1/2, आगे है -117 इक्वल टू 0। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, टाइम लग रहा है इसलिए। -16x ये कट गया तो -2y, ये अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये आ जाएगा -8x प्लस 32, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें प्लस 12y -6 -117 इक्वल टू 0। क्लियर होगी बात कि नहीं। अच्छा ये -16x और -8x कितना बन गया -24x, 24x आ गया। अच्छा ये और ये ख़त्म हो गया, -2y और प्लस 12y कितना हो गया +10y प्लस 10y। क्लियर होगी बात कि नहीं। अच्छा ये 117 और 6 कितने हो गए 123, 123 में से 32 आप निकाल दें कितना बच जाता है 23, 91 रह जाएंगे, -91 इक्वल टू 0। क्लियर होगी बात कि नहीं। 117 और 6 हो गए जी 123, 23 निकाले 100 में से 9 और निकाल दिया आपने, 91 रह गया। ठीक हो गया। माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस कॉमन निकाल के ख़त्म कर देंगे, आ जाएगा 24x -10y प्लस 21 प्लस 91 हो जाएगा इक्वल टू 0। दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट -4, -1/2। सही है। इसी तरह ही आपने दूसरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन मालूम करनी है, वो कैसे भला। अब ये वाला पॉइंट पुट कर देंगे इसमें, सही होगी बात क्वेश्चन नंबर 2 में, तो आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकल आएगी। तो 2 मरतबा आपने काम करना है, पहले इस पॉइंट के लिए वो निकाल लिया, फिर इस पॉइंट को पुट करेंगे, सिमिलरली सोल्व करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल आएगी। अब मेरे 2 मरतबा क्वेश्चन ऑफ नॉर्मल लाइन में मालूम करनी है, तो अब इसी पॉइंट के ऊपर मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन चाहिए। कैसे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन चाहिए वो देखते हैं ज़रा, मैं इसको ज़रा मिटा लेता हूँ। नहीं बेटा नेक्स्ट आपने क्वेश्चन ऑफ नॉर्मल लाइन मालूम करनी है, तो क्वेश्चन ऑफ नॉर्मल लाइन के लिए जिस तरह मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया, सबसे पहले आप इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें। वो कैसे कन्वर्ट होगी, यहाँ से y की वैल्यू आप निकालेंगे, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालें ज़रा। वो आ जाएगा जी 10y को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दें, 24x प्लस 91 इक्वल टू 10y। यहाँ से y की वैल्यू कितनी निकल आएगी, y की वैल्यू निकल आएगी आपके पास 24/10x प्लस 91/10। तो y आपके पास आ जाएगा जी 24 को 10 को कैंसिल करते हैं 2 के टेबल से, 2 12 × 24 और 2 5 × 10, 12/5 प्लस 91/10 वो वैसे ही रह जाएगा। ये आपके पास बन गई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इसका ज़रा इसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, y = mx + c के साथ। तो आपका m कितना है, m यहाँ पर निकल गया है 12/5। ये कौन निकला है, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, दिस इज़ योर स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। तो लेकिन मुझे तो चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन, क्योंकि टेंजेंट तो मैं निकाल चुका हूँ पहले ही। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ये आ गया, दिस इम्प्लाइज स्लोप ऑफ नॉर्मल इज स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन इज, क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल ले लेंगे और माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे, -12/5। हेंस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन इज, हेंस इक्वेशन ऑफ normal line on the given circle, on the given circle at point, किस पॉइंट के ऊपर, ये वाला पहला पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर हम नॉर्मल लाइन मालूम कर रहे हैं, -4, -1/2 इज। तो फार्मूला हमारे पास क्या है नॉर्मल लाइन की मालूम करने का, y - y1 इक्वल टू स्लोप x - x1, स्लोप किसकी, नॉर्मल लाइन की स्लोप। सही है। बस इसमें आपने पॉइंट पुट करने हैं जी, तो पॉइंट पुट कर लेते हैं। y1 कौन है, y1 ये वाला पॉइंट आपका -1/2, तो -1/2 को इधर पुट करेंगे +1/2 हो जाएगा। नॉर्मल लाइन की स्लोप कितनी है, -5/12। x - x1 कितना है, -4 है, +4 हो जाएगा। पूरी इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई करा दें, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 12y,
यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 6, यहाँ रह गया -5, -5 को अंदर मल्टीप्लाई करा दें, -5x -5 के 20, ठीक होगी बात। ये 5x को इधर शिफ्ट कर दें, 5x + 12y और माइनस को 20 को भी चाहे इधर लें, यह आ जाएगा +26 = 0। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, ठीक है। ऐड पॉइंट -4 -1/2। बाकी इस पॉइंट के ऊपर अब आपने मालूम करना है, वो अब आप खुद करें, ठीक है। आपको कंसेप्ट दे दिया है। 6.1 में आपने क्वेश्चन देखे थे, जो क्वेश्चन आपसे नहीं होने वाले थे मैंने एक एक क्वेश्चन खुद करवाया। जो क्वेश्चन जहाँ से आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, इसको करूँगा वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये भी देखना होता है कि वीडियो की लेंथ भी थोड़ी सी जो है वो अपना आइडियल सी रहनी चाहिए। तो खैर ये वाला काम आप खुद कर सकते हैं। आपने इस पॉइंट पर मालूम करना है, तो अब आपने सिंपल ये लिखना है, ऐड पॉइंट, ये वाला पॉइंट पुट करें। सिमिलरली इस तरीके से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम 2, ये सारा आप काम कर सकते हैं। देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन मालूम कर सकते हैं। तो आई होप कि बेटा आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट करेंगे। तो मेरी ये वीडियो बेटा अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।